जिंदगी खुशगवार करती है, अपनी जान तक निसार करती है। सच तो यह है कि बाप से बेटी बूढ़ी होकर के भी प्यार करती है। साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय भीम, जोहार। मैं हूं आपका साथी राजीव कुमार और आपकी स्क्रीन पर है भूमिका। भूमिका एक बेरोजगार युवती है और इससे हम जिस संदर्भ में चर्चा करने जा रहे हैं वो ये है कि राजस्थान विधानसभा के दिसंबर महीने में प्रस्तावित जो चुनाव हैं, उन चुनावों को लेकर के युवा वर्ग क्या सोच रहा है। क्या 2 दर्जन से अधिक परीक्षाओं के पेपर लीक होने की घटनाएं युवाओं को मतदान के दौरान प्रभावित करेंगी या उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा। सीधे जुड़िए भूमिका से। भूमिका, एक बार हाथ जोड़ के दर्शकों को नमस्कार कर दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम भूमिका शर्मा। हाँ, क्या कर रही हो आजकल? कुछ नहीं, बस स्टडी कर रही हूँ। फिलहाल अभी तैयारी कर रही हूँ सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रही हो। ये राजस्थान में बीते 5 सालों के दौरान शायद ही कोई परीक्षा रही हो जिसका पेपर लीक नहीं हुआ हो, जिसमें रीट तो एक बड़ी परीक्षा थी। इन परीक्षाओं के पेपर लीक होने का राजस्थान के युवा वर्ग के दिमाग पर क्या असर पड़ा है? असर तो बहुत बड़ा पड़ा है क्योंकि काफी टाइम से वैकेंसी नहीं आई थी और जब वैकेंसी आई तो बार बार पेपर लीक हो रहे थे। 4-5 साल में तो रीट की वैकेंसी निकाली थी इन्होंने, फिर रीट का एग्जाम के बाद सेकंड ग्रेड का भी निकाला है इन्होंने। तो पहले सेकंड ग्रेड का एग्जाम कराया था इन्होंने, फिर वो पहले लीक हो गया था। अब जब पेपर लीक की घटनाओं से परेशान युवक युवतियां जो 18 साल की आयु पूरी कर चुके हैं, वो मतदान केंद्र पर जब मतदान करने जाएंगे, अपना वोट कास्ट करने जाएंगे, तो उनके मस्तिष्क में क्या चल रहा होगा? बस यही निवेदन है कि वोट करने जाएं तो सही उम्मीदवार को ही वोट करें, क्योंकि जिस हिसाब से कांग्रेस सरकार चल रही है, मुझे नहीं लगता कि हमारे आने वाले बेरोजगारों के लिए आने वाले समय में ये कुछ अच्छा कर पाएगी। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इनको वोट देना चाहिए। मतलब आपका मानना यह है कि युवा वर्ग को सरकार से भरोसा उठ गया है, युवा वर्ग। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि युवा के लिए तो रोजगार चाहिए और रोजगार के लिए उसे प्रतियोगी परीक्षाएं चाहिए और प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ उसको सही रिजल्ट चाहिए। मेरा मानना ये है कि अभी पिछली साल सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था, तो ये दिसंबर के मंथ में हुआ था, तो सारे हमारा पेपर लीक कर दिया था इन्होंने। फिर बाद में आर्ट वालों का भी लीक किया था, तो साथ में सब्जेक्ट का पेपर भी तो लीक करना चाहिए। तो इन्होंने जीके का ही पेपर क्यों लीक किया? सब्जेक्ट का भी होना चाहिए, क्योंकि पेपर तो दोनों उसी दिन हुए थे। चीटिंग तो दोनों ही में हुई थी, थोड़ी ना हुई थी जीके वाले की। इन्होंने ऐसा एक ही पेपर कराया, सारे पेपर कराने चाहिए, तो इन्होंने एक ही कराया। एक एसआई का पेपर और था, एसआई का भी। और बताते हैं कि एक एक गांव से 100 की संख्या में लोग थानेदार बन गए। सब चीटिंग की वजह से बना है। तो ये चीजें जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, राजस्थान के युवक युवतियां जो बेरोजगार हैं, उनके मस्तिष्क में क्या कुछ चलता रहेगा? यही सोचते रहेंगे कि पेपर कि जो सरकार 5 साल पेपर ठीक से नहीं करा पाई, उस सरकार को फिर से लाने की सोचेंगे या नहीं? मुझे नहीं लगता सोचेंगे, और सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से पेपर सारे, और देखा जाए तो सारे मंत्रियों के अंडर में ही हुए हैं। हाँ। ये कोई और बाहर का इंसान तो करने वाला है नहीं, जो भी कर रहा है सब मंत्रियों के अंदर ही हो रहा है। ये एक मंत्री जी जो थे शिक्षा मंत्री, उनके तो बेटा पुत्रवधू की उनकी एक कोचिंग भी है सीकर में कोचिंग है, तो वहाँ से तो सारे ही पेपर लीक, सारे स्टूडेंट निकले लीक के, वहाँ से सारे स्टूडेंट पास हुए वहाँ से लीक के। तो कुल मिलाकर के ये जो बड़े बड़े अफसर और सरकार के नेता और मंत्री जो हैं, इन लोगों ने मिलजुल करके, एक तो आरपीएससी का सदस्य जो है कटारा जी, यही प्रॉब्लम है कि मंत्रियों के लिए कोई एक्शन ले नहीं सकता, क्योंकि सरकार पूरी तरीके से गिर जाएगी। भरतपुर वॉइस ऑफ चंसोरिया, सुबोध चंसोरिया एक बात कह रहे हैं, पेपर लीक नहीं संगठित लूट कहना चाहिए इसको। सरकार और सिस्टम ने लोगों से लूट की है। हाँ, आप इनकी बात से सहमत हैं? सहमत हूं। गिरोह बना करके लूटा है। हाँ। ये अकेले पेपर लीक
उनका कहना यह है कि केवल इसे पेपर लीक कह करके नहीं छोड़ देना चाहिए। एक गिरोह बन गया था और उस गिरोह में अभी भी देखा जाए तो नीट का रिजल्ट जिस हिसाब से आया है तो इतनी हाई कट ऑफ गई है कि हाई कट ऑफ भी इन्होंने इसी वजह से निकाली, पेपर लीक हुए, चीटिंग हुई है, इस वजह से हाई कट ऑफ गई है। तो वोटिंग करने जब आप जाओगी आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? मैं तो यही बोलूंगी कि वोट तो ना ही दें, सही इंसान को ही वोट दिया जाए बस। सही इंसान मतलब सही अर्थ क्या है इसका? सही मतलब जो अच्छी तरह, मतलब अब जिस तरह यूपी में है, यूपी में पेपर कराया जाता है तो वहाँ तो नकल हुई थी तो नकल के तुरंत ही एक्शन लिया गया था वहाँ, हाँ। पेपर के उसी दिन। तो यहाँ तो एक्शन लिया गया, मतलब 4-5 महीने बाद एक्शन लिया गया था यहाँ तो। क्या मतलब है फिर इस चीज का? वो भी अभी तक कई लोग तो फरार हैं, अभी गिरफ्त तो में भी। कुछ तो पकड़ में भी नहीं आए। तो युवा वर्ग से तुम क्या कहना चाहती हो? मेरा यही निवेदन है कि बस वोट तो ना ही दे, सही इंसान को सही, मतलब जो अच्छे से पेपर कराए, हमारी बेरोजगारी को दूर करे, तो ऐसे ही इंसान को वोट दे तो सही है। कुल मिलाकर के पार्टी कौन सी ठीक रहेगी फिर? पार्टी अभी तो कांग्रेस की तो सरकार चल रही है। कांग्रेस की सरकार चल रही है, लेकिन यहाँ से आगे ये सरकार तो नहीं चाहिए हमें, क्योंकि युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। नाइंसाफी हुई है, नाइंसाफी एक तरह से। तो बीजेपी सरकार चाहिए फिर? बीजेपी चाहिए, पर हमारे लिए अच्छा होना चाहिए। बीजेपी सरकार से भी यही निवेदन है हमारा। बीजेपी सरकार से भी यही निवेदन है कि वो कम से कम युवाओं की परीक्षाएं, युवाओं की बेरोजगारी खत्म करे और बेरोजगारी खत्म करने के लिए परीक्षाएं फेयर हों, फेयर परीक्षा हो, फेयर परीक्षाएं हों, वो बहुत जरूरी है। बच्चों के फेवर में हो। हाँ, बच्चों के फेवर में हो, फेयर परीक्षाएं हों ताकि उन्हें अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर मिल सके। और जब परीक्षा अभी भी जो रिजल्ट जो पोस्टिंग वो दे रहे हैं वो सब वोटिंग की वजह से ही है, क्योंकि दिसंबर में हम भी जानते हैं चुनाव आ रहे हैं, इसीलिए वो ये सब कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि फिर से वैकेंसी निकालें, फिर से एग्जाम करवाएं। हाँ, एक बार फिर से निकाल देनी चाहिए थी रीट की। हाँ। क्योंकि बहुत सारे विद्यालय ऐसे हैं और बड़ी संख्या में विद्यालय ऐसे हैं जहां टीचर मौजूद नहीं हैं। साथियों, रोज रोज जलते हैं फिर भी खाक नहीं होते, अजीब है कुछ ख्वाब बुझ कर के भी राख नहीं होते। और एक शायर की इन पंक्तियों के साथ मैं इस संवाद को विराम देता हूं। गले से लग के तुमने जो तबीयत पूछ ली मेरी, मैं ये भी नहीं कह पाया कि अब आराम है मुझको। भूमिका इस छोटे से संवाद के लिए तुमने समय निकाला, बातचीत की।